ओम शांति। 8 अक्टूबर 2024। मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। तो कोई भी चीज़ जैसे रिफाइन करते हैं, रिफाइन करना माना पहले फिल्ट्रेशन करते हैं। जो भी गंदगी है उसको एक फ़िल्टर द्वारा उसको छानते हैं और फिर जाके उसको सेपरेट करते हैं। सेपरेशन जैसे अगर मोटा मोटा जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो तो फिल्टर पेपर से निकल जाता है, पर फिर भी उस पानी में अगर कोई गंदगी है तो फिर उसको बॉईल करना होता है। बॉईल करके उसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं और फिर जाके वो प्यूरिफाई करते हैं। और प्यूरिफाई करने के बाद भी उसको फिर पॉलिशिंग करना होता है। वैसे ही बुद्धि को रिफाइन करने के लिए हर बात को एनालाइज करना ज़रूरी होता है। एक क्रिटिकल थिंकिंग, सोच को चेंज करना पड़ता है, परसेप्शन चेंज करना पड़ता है। और दूसरा है कि हर थॉट को, एक्सपीरियंस, इमोशन, वो सारे चीज़ों को एग्ज़ामिन करना पड़ता है, देखना पड़ता है। मेरे अंदर बहुत अलर्टनेस, सेल्फ अवेयरनेस रहना होता है। और साथ में कोई भी जैसे सिचुएशन आता है तो सिचुएशन से क्या नॉलेज मिला, मुझे क्या मैसेज मिला, और उसके लिए बहुत स्पिरिचुअल स्टडी, बाबा के मुरली के पढ़ाई, उसके हिसाब से धारणा करना, उसको विचार सागर मंथन करना, ये सारे चीज़ करना होता है। और साथ में बाबा जैसे ने कहा कि बाप की याद में रहो, तो योग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये सारे चीज़ों के साथ एक तो धैर्यता और एक हमेशा एक ओपननेस, पुरुषार्थ के साथ साथ मर्यादाओं के अंदर में रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तभी जाके इंटेलेक्ट को, उस बुद्धि को उस जो सूक्ष्मता में ट्यून कर पाते हैं, एनर्जी पर फोकस कर पाते हैं। क्योंकि जो सूक्ष्मता है वो दिखाई नहीं देता है, स्थूल आँखों से दिखाई नहीं देता है, बुद्धि की आँख से समझना होता है। तो तब जाके वो रिफाइननेस आता है। जो बाबा ने कहा बुद्धि को रिफाइन बनाना है और उसके लिए बहुत अटेंशन दे के रिफाइन करना होता है। और उसके लिए एक बाप की याद में रहता है जो रिफाइंड बुद्धि है, उनके साथ ट्यून करना होता है। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। जो इम्प्योरिटीज़ जो हमने अभी बात किया है कि सेपरेट करते, बॉईल करते हैं, वो योग से, योग अग्नि से बॉइलिंग होता है। तब जाके वो जो गंदगी है अंदर वो अलग हो जाता है। प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? उत्तर, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। तो ये कर्मेंद्रियों द्वारा जब किसी शरीर को देखते हैं, शरीर के साथ अटैच्ड होते हैं, शरीर के संबंध के साथ जुड़े रहते हैं, तो आत्मा चले जाने के बाद भी उस शरीर को याद करके आत्मा को प्रॉपर तरीके से याद नहीं करते हैं। क्योंकि आत्मा को अगर याद किया तो वो सूक्ष्मता में चले जाते हैं, वहाँ पर टाइम और मनी वेस्ट नहीं करते। वो बात समझ जाते हैं कि वो चला गया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने विश्वरतन दादा को जब साथ में थे तो बहुत प्यार करते थे, गले भी मिलते थे। पर जब शरीर छोड़ा, उन्होंने शायद बॉम्बे में शरीर छोड़ा था, तो वहाँ पर शरीर छोड़ा था, जब बोला कि बॉडी को लाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि बॉडी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, आत्मा तो चली गई। तो वैसे ही हमें वो सूक्ष्म चीज़ को पकड़ना है, वो एनर्जी को पकड़ना है।
वो आत्मा के साथ संबंध जोड़ना है, ना कि शरीर के ऊपर पैसे खर्च करना है। तो बाबा कैसे बुद्धि को रिफाइन कर रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है? दादा भी कहेंगे, रूहानी बाप तुम बच्चों को यह नॉलेज सुनाते हैं। किसका नॉलेज? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, यह है मुख्य बात, क्योंकि ये गुप्त रह गया है। जैसे संगम युग गुप्त युग है, गुप्त पुरुषार्थ हो रहा है, एक गुप्त संबंध जुड़ रहा है बाबा के साथ, वैसे ही वो जो धारणा लेके वापस जो आत्माएं सतयुग से लेकर त्रेता तक है, वो भी गुप्त रह गया है। क्योंकि एक तो हम खुद को ही भूल गए हैं, दूसरी बात है जो द्वापर से आत्माएं आए हैं उनको सतयुग से त्रेता तक का स्टोरी पता ही नहीं है। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान फिर लिखने लग गया है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। ये है बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, तो जो आउट ऑफ रीच होते हैं उसको बहुत लंबा समय का दिखा देते हैं ताकि कोई बुद्धि नहीं लगा पाए। अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है। बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है? कहते हैं 1250 वर्ष हुए हैं, तो बाकी कितने वर्ष रहे? 3750 वर्ष रहे। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और वैकुंठ का यादगार बनाया है। जैसे तपस्या करते हुए भी दिखाया है उस मंदिर में, और छत पे वैकुंठ बनाया हुआ है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, एक दो से अच्छा बनाएगा। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनावे। पैसा तो बहुत था, तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है, अभी तो बना ना सके। तो उस समय का सोमनाथ का मंदिर बहुत धन लगाया था उसमें, पर अब कुछ भी नहीं है, उसमें पत्थर ही पत्थर है। भल आगरे आदि में बनाते रहते हैं, परंतु वह सब है फालतू। मनुष्य तो अंधियारे में है ना, जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं, तोड़ते और बनाते रहते हैं। पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। कोई मरता है तो कितना टाइम गंवाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम करे, क्या काम की। सर्प खाल छोड़ देता है, उनकी कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु ये कब आए, कैसे आए, कुछ भी पता नहीं है। इनको कहा जाता है भूत पूजा। 5 तत्व की पूजा करते हैं। समझो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का ना रहा। उनकी वहाँ क्या वैल्यू होगी? आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया, वे रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे।
ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए। जैसे अभी इस दुनिया में बड़े बड़े आदमियों का अस्थि हेलीकॉप्टर से गिराते हैं, तो बाबा कहते कुछ भी नहीं। यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, ये करते हैं, वहाँ ये कुछ होता नहीं। खाल तो कोई काम की नहीं रही, खाल को जला देते हैं, बाकी चित्र रहते हैं। जैसे मेरी माता जी के साथ था। मेरी माता जी शरीर में रहते समय किसी ने कदर नहीं किया है, जो मेरे पिताजी के जैसे दादा दादी के घर वाले। पर माता जी शरीर छोड़ने के बाद उस शरीर के लिए कितना कुछ नियम, कितना पैसे खर्च किया है। तो बाबा कहते हैं सो भी एक्यूरेट। दीदी, आई वांट टू आस्क समथिंग हियर। तो वो लोग बोलते हैं ना कि अगर हम ये नहीं करेंगे, जैसे कोई शरीर छोड़ देता है ना, तो फिर ब्राह्मणों को खाना खिलाना या फिर वो भी जो भी विधि होती है, अगर वो नहीं करते तो बोलते हैं कि उनको मुक्ति नहीं मिलती या वो आत्मा आती है। और कुछ अनुभव भी ऐसे रहे हैं। आई डोंट नो उसके पीछे क्या फैक्ट है या क्या है बात, बट कि हाँ भाई वो आई है आत्मा। अब वो कौन सी आत्मा थी, क्या था, that is not clear, but they believe in these things. So ये कुछ होता होगा या why are they believing in this type of things? एक्चुअली आई फील मुक्ति तो होता नहीं है, राइट। जब तक बाबा के ज्ञान नहीं देते हैं या बाबा लेकर नहीं जाते तब तक मुक्ति नहीं मिलता है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि उनको जो मुक्ति का एक डिज़ायर है, एक हर एक आत्मा के अंदर है, तो वो सोचते हैं ऐसे रस्म रिवाज करने से मुक्ति मिलेगा। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं आत्मा में तो वैसे रजिस्टर्ड है कि ये आत्मा अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं है। तो उसी हिसाब से वो लोग ये विश्वास भी करते हैं कि ब्राह्मण के शरीर में आया है वो आत्मा, मतलब वो अविनाशीपन को दिखाने के लिए। पर वो एक रस्म के हिसाब से मानने लग गया। जैसे बाबा मुरली में कहते भी हैं कि ब्राह्मण के तन में बुलाते हो ना, तो बुलाते हो तो किसको बुलाते हो, वो तो अविनाशी है, उसी से ही पता पड़ता है, आत्मा मरती नहीं है। और वो पीछे क्यों आएगी? जब सपोज उन्होंने जन्म ले लिया कहीं पे आगे शरीर में, तो फिर वो जहाँ पहले पीछे क्यों आएगी, राइट? एक तो पीछे नहीं आ सकती है, और वो आएगी तो वो दूसरा वाला शरीर को छोड़ के आना पड़ेगा, राइट? दोनों शरीर में तो नहीं हो सकता है। एक साथ दो शरीर में तो नहीं हो सकते आत्मा, राइट। तो एक्चुअली क्या है, ये लोग समझते नहीं है ना एनालाइज करने का ताकत है, बुद्धि रिफाइन नहीं है। तो बुद्धि रिफाइन नहीं होने के कारण जो भी एक ने कोई रस्म रिवाज बनाया है उसको फॉलो करते गए, इसी को तो बाबा भक्ति कहा। तो अगर अभी हम जैसे कि नहीं भी कर रहे हैं तो नथिंग हैपेंस टू अस, राइट? और इफ लाइक जैसे ब्राह्मण्स में होता है कि अगर कोई ब्राह्मण शरीर छोड़ देते हैं तो हम ब्रह्म भोजन करते हैं एंड दैट्स इट एंड नथिंग एल्स, राइट? सो वी सेटिस्फाई ऑल द, जैसे हम सब मिलके उस आत्मा को शांति के वाइब्रेशंस देते हैं, दैट्स इट। तो यही हम करते हैं आइडियली अकॉर्डिंग टू बाबा, एंड नथिंग एल्स वी डू कि भाई ये पूजा करो, ये विधि करो, ये करो, राइट? करेक्ट। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, कुछ भी नहीं। यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, ये करते हैं, वहाँ ये कुछ होता नहीं। मुझे लगता है कि ब्राह्मण खिलाने का रस्म भी यहाँ से ही आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा भोजन का आयोजन किया जाता है। मुझे भी यही आया। खाल तो कोई काम की नहीं रही, खाल को जला देते हैं, बाकी चित्र रहते हैं, सो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके। ये आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़ी है, पूजा जब शुरू की है तब के पत्थर की है। तो ये जो आदि देव का जो बोल रहे बाबा, दिलवारा मंदिर के लिए कह रहे, दिलवारा मंदिर में वो सेम ब्रह्मा बाबा का शक्ल तो है नहीं। असुल जो था वह तो जलकर ख़त्म हो गया ना,
फिर भक्ति मार्ग में ये निकला है। इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना। आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो। यहाँ ही बाप सारे विश्व को नरक से स्वर्ग बना रहे हैं, तो यही सबसे ऊंचते ऊंच तीर्थ ठहरा। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर ज़रूर होगा। इसी कारण से जब हम किसी को बाबा का परिचय देते हैं या कहते हैं कि आप माउंट आबू आओ, घूमने आओ, तो तुरंत ये कहते हैं कि अभी तो हमारा उम्र हो गया है, इतना निकल नहीं पाते हैं, बच्चे नौकरी करते हैं, जबकि वो लोग कहीं ना कहीं से घूम कर ही आए हैं। क्योंकि बुद्धि रिफाइन नहीं होने के कारण वो, जैसे आबू में आने से क्या है, वो एनर्जी फील होता है, वो सटल सूक्ष्म चीज़ को अनुभव करते हैं। तो उनको वो अनुभव नहीं करना है, उनको देखना है। ये कर्मेंद्रिय द्वारा उनको जगह देख के उस जगह पर एंजॉय करके आने का इच्छा रहता है, क्योंकि बुद्धि रिफाइंड नहीं है। तो बाबा कहते हैं अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहाँ तो कथा की बात ही नहीं। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुमको समझ आई है, आगे पता था क्या? अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। सर्व तीर्थों में यह महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे। अभी तो देह अभिमान बहुत है, ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइननेस बहुत आनी है। तो और रिफाइननेस तभी आता है जब अंदर में जो इम्प्योरिटीज़ है वो धीरे धीरे क्लीन होते जाता है। बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होकर फिर वो ज्ञान के मनन चिंतन करके हर सीन को एनालाइज करके जब हम लेते हैं, तब जाके बुद्धि में वो रिफाइननेस आता है। जैसे बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा है, अभी संगम युग में पूरा नॉलेज होने के कारण, पूरा सृष्टि चक्र का नॉलेज होने के कारण हम हर पॉसिबिलिटीज़ को भी देख पाते हैं और पूरा सीन को देख पाते हैं। तो ये रिफाइननेस है, उसमें सावधान भी रहते हैं और अच्छाई को भी देख पाते हैं। तो इसीलिए केयरफुल भी रहते हैं और साथ में वो परख कर फिर सही दिशा में चल पाते हैं, धोखा नहीं खाते हैं। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि नॉलेज बगैर योग नहीं लगेगा। योग माना एक कनेक्शन है। कनेक्शन दो चीज़ों का होता है और दो चीज़ों का कनेक्शन होने के लिए दोनों चीज़ों को जानना ज़रूरी है। वो विधि जानना भी ज़रूरी है, तो वो नॉलेज है। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज ज़रूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इनका अर्थ क्या है ये समझते थोड़ी है। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम सुख धाम, परंतु मनुष्य में ज़रा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़ी समझते हैं। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उन्हों के ढेर फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक ही बाप है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी, तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया, उनको ही सद्गति करनी है, फिर और गुरु क्यों? सद्गुरु तो एक ही बेहद का बाप है। तो जैसे सद्गुरु मिल जाता है, शिव बाबा मिल जाते हैं, तो और गुरु करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सत्य का रास्ता आत्मा को मिल जाती है। और वो सत्य का रास्ता मिलने के कारण वो अगर अच्छी तरह वो सत्य का रास्ता को समझ पाती है आत्मा, तो फिर आत्मा में प्यास नहीं रहती है, असंतुष्टि नहीं रहती है। इसलिए गुरु चेंज नहीं होता है। पर इस दुनिया के गुरु जब मानते हैं, एक
जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत सारे गुरु किए, क्योंकि एक गुरु से वो सेटिस्फैक्ट्री समझ नहीं मिला है। उनको जो प्यास था वो नहीं मिलने के कारण बहुत सारा गुरु करना पड़ा। तो बाबा कहते हैं सद्गुरु तो एक ही बेहद का बाप है, सबकी सद्गति करने वाला है, परंतु इन बातों को बहुत है जो बिल्कुल समझते नहीं। बाप ने समझाया है ये राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबरवार होंगे ना, कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा। ये तो गुर जाने, गुर की गोत्री जाने। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जानते हैं। गुर शिव बाबा को कहा जाता है, वह सबकी अवस्था को जानते हैं, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मेहनत करते हैं ना। ये नॉलेज बहुत ऊंची है। तो शिव बाबा के दरबार में समानता है। ऐसे नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन का लोन लिया, इस कारण से ब्रह्मा बाबा को बिना मेहनत किए ही पार कर देंगे, उनको भी मेहनत करना होगा। तो बाबा कहते हैं कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। बाबा ने समझाया था ये इंद्र सभा है। शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं, उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पत्थर बुद्धि हो गए। इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं, साथ में संभाल से कोई को ले आओ। ऐसे नहीं विकारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। पर ये वाला बात अभी लागू नहीं है, क्योंकि उस समय अपवित्र विकारी आत्मा को आने नहीं देते थे। पर अब जैसे कि कोई वीआईपी होते हैं तो उनको भी बिठा देते हैं, मुरली सुनने भी बिठा देते हैं। तो अभी समय का परिवर्तन हो गया है। बाबा कहते नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। ऐसे कोई को ले नहीं आना है, बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत ऊंचते ऊंच बाप है, तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं। तो ये अगर बुद्धि रिफाइन होगी तो वो रिफाइननेस द्वारा उस जो सटल एनर्जी है, सूक्ष्म शक्ति है, उसको महसूस करके और उसी हिसाब से चलने का एक आदत हो जाएगा। ना कि बाहर से देखेंगे, सेंस परसेप्शन द्वारा समझेंगे या कर्म इंद्रिय द्वारा जो भी है उसके हिसाब से सोच आए। तो बहुत ऊंचते ऊंच बाप है, तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। अगर अभी मुरली कोई देहधारी भी सुना रहे हैं, उस समय तो ब्रह्मा बाबा सुना रहे थे, शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा के तन में सुना रहे थे। पर अब कोई निमित्त बैठकर सुनते हैं, पर वो मुरली को सुनते समय भी हमारा कॉन्शियसनेस कितना वो सूक्ष्मता में होता है, उससे बुद्धि की रिफाइननेस का पता पड़ता है। तो बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं, अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। बाप समझाते हैं ये है आसुरी दुनिया, अभी देवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, ये लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र है सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। मनुष्य को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, तुम भी समझते होंगे।
ये कुछ अच्छा बुद्धिमान है, ये तो कुछ नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। तो देखा गया है, जितना आप सटलनेस को समझाओगे किसी आत्मा को, और वो आत्मा को समझ आ जाता है। और सटलनेस समझाने के लिए वो मनसा द्वारा भी वो सटल एनर्जी पास करना होता है। और जब वो स्थिति रहता है, वो स्टेबिलिटी रहता है, तब वो सूक्ष्म एनर्जी पास करते हैं, वो सामने वाले आत्मा को अनुभव हो जाता है। तब जाके उस आत्मा को भी तृप्ति मिलता है। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की। सूर्यवंशी देवी देवताओं का ये एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा। तो यहाँ ज्ञान अगर बह जाएगा कोई भी चीज़ को, जैसे किसी भी अगर कुछ भोजन बनाते हैं, सपोज़ एक केक बनाया है। अब केक में जो सॉफ्टनेस है, वो सॉफ्टनेस तभी होता है जब उसके अंदर कोई भी तरल पदार्थ होता है, तब जाके उसको सॉफ्टनेस लाता है। जैसे ऑयल होता है या थोड़ा सा पानी का मात्रा होता है, तो फिर वो सॉफ्टनेस होता है। पर जब वो बहुत दिन तक अगर हम उसको फैन के नीचे या धूप में रख दे तो धीरे धीरे वो पानी सूख जाएगा, और सूखने के बाद वो हार्ड हो जाता है। वैसे ही ज्ञान अगर बह जाता है, ज्ञान बहने वाला चीज़ है, ज्ञान अगर बह जाता है तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। तो बुद्धि में लिमिटेडनेस आ गया। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उनको उगाड़ना चाहिए। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है, क्योंकि उगाड़ते जब है उसको, जब विचार सागर मंथन करते हैं। उगाड़ना क्या है? गाय जैसे बैठ के चबाते रहते हैं उसको। तो जब विचार सागर ज्ञान का मंथन करते हैं कि बाबा ने यहाँ क्या कहा, उसके अंदर से वो रस को निकालते हैं, तब वो ज्ञान बहने लायक बनता है। तो वो बुद्धि में बह के वो सॉफ्टनेस लाता है। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है। कोई लौकिक कार्य, व्यवहार, हंगामा आदि नहीं। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितना चिंता रहती है। माया खूब तूफान में लाती है। यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये बाबा भी पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं। जो पूरी अंगुली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहेंगे। अंगुली देना माना सहयोग देना। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिससर्विस करते हैं, विघन डालते हैं। ये तो जानते हैं। यहाँ पे गुटखा खाने वाले का क्या मीनिंग हो सकता है बाबा का? हाँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि गुटखा खाने वाले जो है वो ज्ञान को अच्छी तरह नहीं समझ के वो अपना, जैसे बाबा मनमत परमत के लिए कहते हैं, वो दिशा कहीं और चला जाना, कुछ और मीनिंग निकाल के लाना, या सेंस परसेप्शन से समझ लेना कि कोई भी बात को, उसको कह सकते हैं। तो उससे डिससर्विस हो जाते हैं फिर। और साथ में जब सेंस परसेप्शन से कोई भी चीज़ देखते हैं उसके साथ इमोशंस ज़रूर जुड़े रहते हैं, और वो इमोशंस के कारण डिससर्विस होता है, विघन डाल देते हैं। ये तो जानते हो महाराजा महारानी बनेंगे तो उन्हों के दास दासियाँ भी चाहिए, वह भी यहाँ के ही आएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं। तो बुद्धि में जब रिफाइननेस आएगा, रिफाइन बुद्धि होंगे, वो सूक्ष्म चीज़ों को देखने का, महसूस करने का,
क्योंकि बुद्धि के रिफाइननेस माना क्या है, वो बाहर से जैसे दिखता है उसमें ना जाके हर बात में उसके एनर्जी को फील करना, और जब उस एनर्जी में ही जिएंगे, एनर्जी में ही हर बात में महसूस करने शुरू कर देंगे, वो रिफाइननेस आ जाएगा। तब कोई शरीर छोड़ने से या खुद भी शरीर छोड़ेंगे तो खुशी से छोड़ेंगे, दुखी नहीं होंगे, क्योंकि वो सूक्ष्म स्टेट में होंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है, ज्ञान सेकंड का है। बुद्धि में है, शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। बाप का बनकर अगर ग्लानि करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है, एकदम जैसे रसाताल तल में चले जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जो अपनी पूजा बैठ कराते हैं वे पूज्य कैसे कहला सकते। सर्व का सद्गति दाता, कल्याण करने वाला तो एक ही बाप है। मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना, उसको ही शांति समझते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि सांस को रोक के रख देते हैं, ऐसे हट करते हैं। कोई की ब्रेन खराब हो जाती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं, वह है अल्पकाल की शांति, क्योंकि उस समय एकाग्रता उस श्वास में ही रहता है। इसी वजह से अल्पकाल की शांति मिल जाता है। जैसे सुख को अल्पकाल कागविष्टा समान कहते हैं, वैसे वे शांति भी कागविष्टा के समान है। वह है ही अल्पकाल के लिए। बाप तो 21 जन्म के लिए तुमको सुख शांति दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे। जिनका पाठ है वह इतना सुख थोड़े ही देख सकेंगे। वहाँ भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना। भल दास दासियाँ होंगे, परंतु अंदर थोड़े ही घुस सकेंगे, श्री कृष्ण को भी देख ना सके। सबके अलग अलग महल होंगे ना। कोई टाइम होगा देखने का। जैसे देखो पोप आता है तो उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं। ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा, ये तो समझने की बात है। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि ये सबसे ऊंच तीर्थ है। तो बाबा का दर्शन करना, शिव बाबा का दर्शन करना माना वो सटल स्टेट में जाना है, वो सूक्ष्मता में जाना। तभी जाके वो महसूसता की शक्ति बढ़ेगा, तभी जाके अनुभव होगा, तभी जाके वो शिव बाबा में और हमारे में एक लेन देन होगा, एक समझ का लेन देन, कि बाबा कुछ समझ दे रहे और हमने समझ को पकड़ लिया। तो बाबा कहते हैं देलवारा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो, वह भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं, वे फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। राय देते हैं ना, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियाँ भी हैं। कहते थे शेर आया शेर आया, तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो वे विश्वास नहीं करते हैं। समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, मौत कहाँ से आएगा। परंतु मौत आना तो ज़रूर है, सबको ले जाएंगे। वहाँ कोई भी किचरा होता नहीं। यहाँ की गौ और वहाँ की गौ में भी कितना फ़र्क है। श्री कृष्ण थोड़े गौवे चराता था, उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा। ये कीचड़ पट्टी दूर रहती होगी। सामने घर में थोड़े ही कीचड़ रहेगा।
वहाँ तो अपरम अपार सुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर कितना खुश होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो है वह अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन, तो फूल को दूर से ही महसूस हो जाता है कि एक फूल कहीं पर खिला हुआ है, उसका खुशबू से। वैसे ही जो आत्मा खुशबूदार होते हैं, जो एसेंस को छोड़ते हैं, उस स्टेट में होते हैं, तो दूर से पता चल जाता है कि यहाँ पर आते ही एनर्जी चेंज हो रहा है। तो बाबा कहते हैं दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन, ज्ञान भी कितना ऊंच है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, कोई का सुनाते हैं, कोई का नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ट्रेटर भी बहुत होते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर है। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म स्थिति में जाने के लिए वो एक दिन नॉलेज लेने से तो होता नहीं है। वो बहुत लंबा समय तक बहुत मेहनत करके ज्ञान को समझ के बुद्धि को रिफाइन करना होता है, तब जाके पहचान पाते हैं। पर जब वो ओपननेस नहीं होता है, वो धैर्यता नहीं होता है बुद्धि को रिफाइन करने के लिए, तब वो एक लिमिटेडनेस में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि हमने सब जान लिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पर रिगार्ड तभी होंगे जब समझ पाएंगे कि कैसे विश्व की बादशाही मिल रहा है। सचमुच वो विश्व की बादशाही को जानेंगे, तब जाके जब उसका इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तब जाके रिगार्ड दिल से आएगा कि क्या हमें मिल रहा है। और उसके लिए बुद्धि रिफाइन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है, तभी बुद्धि रिफाइन होगा। कभी भी विघन रूप नहीं बनना है। एकदम जब मंथन करते हैं, उस मंथन के से जो मक्खन मिलता है उसको बहुत अच्छा से देखना होता है कि कितना रिफाइन हुआ है, एक भी इम्प्योरिटी उसमें दिखाई ना दे, ताकि वो मक्खन जब हम देते हैं किसी को तो फिर उस आत्मा को ताकत मिल जाए। क्योंकि थोड़ा सा भी इम्प्योरिटीज़ होगा तो फिर वो ताकत नहीं मिल सकता है। डिससर्विस नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तक नशीन भव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तक नशीन बनते हैं। ऐसे नहीं कि पेपर आ गया तो फटाफट अमृत वेला उठने लग गया और ज्ञान पढ़ने लग गया, उसमें थोड़ा सा पुरुषार्थ करने लग गया, और जैसे थोड़ा सा जीवन स्मूथ होने लग गया फिर से अमृत वेला मिस और मुरली भी मिस।
साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तक नशीन सो राज्य तक नशीन बनते हैं। तो ये बहुत आसान बात नहीं है। जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे बने, और सर्व के प्यारे तभी बन सकते हैं जब अंदर में इम्प्योरिटी सारा खत्म हो जाएगा। सर्व के सहयोगी, सहयोगी कैसे? वो सूक्ष्म रूप में, ना कि बाहर से कुछ सेवा कर देना। सेवा अर्थ ये नहीं है कि किसी को सेवा की ज़रूरत नहीं है फिर भी सेवा कर देना कि मैंने सेवा किया। वो मन द्वारा, मन को प्योर रख के, वो जो सामने वाली आत्मा के प्रति वो भावना, उसमें जब प्योरिटी होता है, पवित्रता होता है, तब जाके वो सेवा बनता होता है। सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले, जब दूसरे को सम्मान देंगे तो खुद भी सम्मान प्राप्त होगा। वो आशा रखने की ज़रूरत नहीं, एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है वो मुझे सम्मान दे। किसी से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा जब रखते हैं, इसका मतलब हम अंदर से खाली है, तभी बाहर से लेने की कोशिश कर रहे। तो बाबा कहते हैं वो आत्मा दिल तक नशीन सो राज्य तक नशीन बनते हैं। बाबा के दिल पर भी चढ़ते हैं और फिर भविष्य में राज्य भी प्राप्त करते हैं। स्लोगन, दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा। और ये स्थिति तभी आएगा जब वो बुद्धि की रिफाइननेस होगा, और रिफाइननेस होने के कारण एक बाबा के बुद्धि के साथ, मन के साथ एक ट्यूनिंग हो जाएगा, और वो ट्यूनिंग के कारण ये अनहद गीत दिल में बजते रहेगा, मैं बाप की, बाप मेरा। अच्छा, ओम शांति। किसी को प्रश्न है? हाँ। आई वांट टू शेयर समथिंग। जो बाबा ने बोला ना कि मैं बाप का और बाप मेरा, तो आई थिंक दैट कम्स व्हेन, जब हमें ना ये दिखता है कि अगर कोई हमें हेल्प कर रहा है किसी भी परिस्थिति में, तो वहाँ पे जब रिफाइननेस होता है ना, तो हम देख पाते हैं कि ये ड्रामा और बाबा कैसे मुझे आत्मा को हेल्प कर रहे हैं। और वहाँ पे वो नहीं लगता कि वो आत्मा मुझे हेल्प कर रही है, बिकॉज वी कैन क्लियरली सी कि वो उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके कुछ हो रहा है, वो भी दिखता है। और फिर वहाँ पे हमें पता लगता है कि ओ दिस इज ड्रामा हेल्पिंग मी, और दिस इज बाबा हेल्पिंग मी, एंड इट्स नथिंग टू डू विद एनी सोल्स हु आर आई कैन सी विद माई आईज। राइट। तो क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाले होते हैं। हाँ, तो यही है बुद्धि रिफाइन होना। जब बुद्धि रिफाइन होते हैं तब वो सूक्ष्म चीज़ को देखने का आँख खुल जाता है, ना कि ग्रॉस चीज़ जो दिखता है, आँखों से दिख रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, उसमें टिकते हैं। इसीलिए बाबा ने बोला कि शरीर तो कुछ नहीं, शरीर ख़त्म हो जाता है, जल जाता है। और वो मुझे जो समझ में आए कि जो बाबा जो मुक्ति वाला बात कहते हैं कि ये सब रस्म रिवाज नहीं करने से मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति मिलना माना हम उस आत्मा को भूल जाए, उसका पार्ट ख़त्म, और वो नेक्स्ट पार्ट में चले गए। जब वहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं तब वो मुक्ति मिलता है। क्योंकि अगर हमने वो कनेक्शन रख दिया उस आत्मा के साथ, तो वो आत्मा तब भी बॉन्डेज में होंगे हमारे साथ, और फिर वो मुक्ति नहीं मिलेगा। तो यही रास्ता है किसी को भूलने का कि वो अभी है नहीं, और है नहीं माना हमारे साथ पार्ट नहीं है, अभी दूसरी जगह पार्ट प्ले करने के लिए गया है। तो उसको आराम से पार्ट प्ले करने दो। क्यों उसको खींचना है? क्यों उसको ब्राह्मण के शरीर में बुलाना है? ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट। और दूसरा, हाँ यस, इसी में अगर हम देखें कि बाबा ने जो बोला ना कि जैसे सिस्टर डेनिस सेड ऑन दैट डे कि ऑल टाइम एग्जिस्ट ऑल टाइम,
राइट। तो right. हर समय चल रहा है, तो अगर हम आत्मा की दृष्टि से सारी चीजों को देखें तो उसका पार्ट की जो एनर्जी है वो अभी भी है, और आप उस आत्मा की उस एनर्जी को बार बार इन्वोक करके उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, उसका Correct. वो पार्ट प्ले करने नहीं दे रहे हो, राइट। दिस इज कर्म बंधन। जहाँ पे वो आप इतने बंधन में हो कि वो आत्मा वहां पे भी दुखी है बिकॉज ऑफ द लास्ट पार्ट जो उन्होंने प्ले किया है। हाँ जी, क्योंकि वो दुख का एनर्जी उसको देते हैं। अगर हम रो भी रहे हैं उसको याद करके, तो वो दुख का एनर्जी उसके साथ कनेक्शन बैठता है ना, याद करते हैं जब। अब याद करते हैं तब कनेक्शन जब बैठता है तो वो दुख की एनर्जी उसको दे रहे हैं। तो उसको जब दुख की एनर्जी देते हैं तो फिर उसको कहाँ से सुख मिलेगा, कहाँ पर वो वहाँ वो उसका स्थिति भी खराब होते जाएगा। वो भी वहाँ पर जो भी कार्य करेगा उसमें वो डिप्लीट होके आत्मा का शक्ति घट कर काम होगा सब कुछ। तो ये बुद्धि जब रिफाइन होता है तब ये सारी बातें समझ में आते हैं। ठीक है।